Question number 8. Following is the trial balance of RK stores as on 31st March 15. Now last lecture में मैंने आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 के वर्किंग नोट्स करवाए थे, सिखाए थे, ठीक है। सो उन वर्किंग नोट्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें कुछ। क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपको एग्ज़ाम में ये चेक करना है। ऐसा नहीं है कि फाइनल अकाउंट आपने देखा और इमीडिएट ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना दिया। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है सबसे पहले ऊपर दिया होगा आपको, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। इन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है। सो ग्रॉस प्रॉफिट जो भी हो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देते हैं। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड और लॉस है तो डेबिट साइड, ठीक है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। सो इस सम में हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? सिर्फ P&L एंड बैलेंस शीट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर हेडिंग देनी है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ RK स्टोर्स एज ऑन 31st March 15 एंड बैलेंस शीट ऑफ RK स्टोर्स एज ऑन 31st March 15। पूरा फुल कंप्लीट हेडिंग देना है हर एक सम में। सो नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सैलरी वॉज पेड अप टू 31st December 14। 31st December तक सैलरी पेड की है। इट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अब है ना, ये कुछ लेंदी सम्स आगे स्टार्ट होंगे। सो मैं यहाँ पर है ना गैप अरेंज नहीं कर पाऊँगा। ओके, हो सकता है मैं एडमिन और ऑफिस एक्सपेंस के लिए 4-5 लाइन छोड़ दूँ और नीचे वाले में ज़्यादा आ जाए तो अब मैं सीधे से लिखता जाऊँगा। ओके, सो नाउ सैलरी एक्सपेंस वॉज पेड 31st December। सैलरी 31st December तक पे की है। तो आप ट्रायल बैलेंस में देखो, जो आपको सैलरी दी हुई है वो ड्यूरिंग द ईयर पेड की हुई है। अब दिसंबर तक पेड किया है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर किया है। अगर आप ये डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हो समझ में नहीं आएगा, इसका प्रीवियस लेक्चर देखना, आप रिकॉर्डिंग्स देखना। दिसंबर तक सैलरी पे की है, इट मीन्स 9 मंथ्स की सैलरी हमने पे कर दी है। और कितनी दी हुई है ये सैलरी? 54,000। नाउ आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी होगी? 18,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में प्लस करेंगे 18,000 और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो एडजस्टमेंट आप सीख कर आए हो ट्रेडिंग या P&L में, रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करेंगे और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो ये एक्सपेंस ऐड कर दिया, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। 1200 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडेड 30th September। हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था मार्च तक, हमने पे कर दिया है सितंबर तक। सो ये प्रीपेड है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। ये अमाउंट हमारे पास कहाँ से आएगा? तो ये ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। प्रीपेड एक्सपेंस के टू इफेक्ट, एक एक्सपेंस में से माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, और वो हमने कैलकुलेट किया था कि प्रीपेड इंश्योरेंस कितना होगा? 600। सो एक तो एक्सपेंस में से माइनस, उसी एक्सपेंस में से माइनस करना है, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड करंट एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस 600, ठीक है। पैसा एडवांस में पे किया है, हमारे एसेट्स हैं। पैसे पे करने बाकी हैं, ये हमारी लायबिलिटी है। नेक्स्ट, कमीशन ऑफ 2000 इज रिसीवेबल। कमीशन लेना किसी से बाकी है, रिसीव करना बाकी है, तो ये हमारी इनकम है। रिसीवेबल इनकम के दो इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम में प्लस करेंगे, सो कमीशन प्लस
रिसीवेबल कमीशन 2000 और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड रिसीवेबल कमीशन 2000। जितना हम डेबिट करेंगे उतना ही हम क्रेडिट भी करेंगे। सो रिसीवेबल कमीशन, कोई भी कमीशन या इनकम है मिलने वाली है, मीन्स हमारी इनकम जनरेट हो गई है, अब सिर्फ मिलना बाकी है रिसीवेबल इनकम। तो रिसीवेबल इनकम के टू इफेक्ट्स होंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम में प्लस, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। ओके, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। आगे दिया हुआ है कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कैपिटल कितना दिया हुआ है। तो देखो कैपिटल कितना है 1,42,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कैलकुलेट करना है, इसकी कैलकुलेशन हम करके आए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टू इफेक्ट्स, एक बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड करेंगे 14,280। ये अमाउंट कैसे आया ये मैंने आपको वर्किंग नोट्स में करवाया था। एंड इसका सेकंड इफेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और पार्टनर के लिए पर्सनली इनकम होती है या ऑनर के लिए इनकम होती है। एंड 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स दिए हुए हैं 6,000, ड्राइंग्स का इफेक्ट करेंगे यहाँ पर 6,000 सिंगल इफेक्ट। ड्राइंग्स अगर हम ट्रायल बैलेंस में से ले रहे हैं, कोई भी अमाउंट ट्रायल बैलेंस में से ले रहे हैं तो उसका सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट। कैपिटल कहाँ से लिया, ट्रायल बैलेंस से, सिंगल इफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से लिया, एडजस्टमेंट में से, उसके डबल इफेक्ट। तो ड्राइंग सिंगल इफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% कितना होगा 720। इसके टू इफेक्ट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, एक ड्राइंग्स के साथ कैपिटल में से माइनस करेंगे 720 और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है 720। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट डेप्रीशिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर, 10% ऑन बिल्डिंग एंड 20% ऑन मोटर कार। अब ये डेप्रीशिएशन दिए हुए तीन डेप्रीशिएशन, तीनों कैलकुलेट किए थे हमने। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5% ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, तो फर्नीचर 48,000 माइनस करेंगे 5% डेप्रीशिएशन 2400 जो होगा वो आउटर कॉलम। और डेप्रीशिएशन का सेकंड इफेक्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 2400। यही आप डेप्रीशिएशन वाले चैप्टर में भी सीख कर आए थे, वहाँ पर मशीन होता था, मशीन में से डेप्रीशिएशन माइनस करते थे और उसका दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड करते थे। तो वहाँ पर जो था डेप्रीशिएशन चैप्टर में, वहाँ पर सिर्फ फाइनल अकाउंट्स में इफेक्ट देने होते थे, पूरा फाइनल अकाउंट नहीं करना होता था। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट पूरा सब नहीं करते हो आप डेप्रीशिएशन रिलेटेड जितने इफेक्ट्स पीएनएल और बैलेंस शीट में आने चाहिए उतने आप दिखाते थे। अब आपको पूरा समझ में आया होगा कि ये कैसे होता है। ओके, और डेप्रीशिएशन वाले चैप्टर में आप एक एंट्री ये भी करते थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, ये रहा। और कोई भी नॉमिनल अकाउंट होगा यानी इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट होगा, सो एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्लोज हो जाता है और वो क्लोज होकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सो इनकम्स यहाँ क्रेडिट हो जाती हैं और एक्सपेंस डेबिट हो जाता है। सो फर्नीचर का डेप्रीशिएशन हो गया। 10% ऑन बिल्डिंग, तो हम ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है 1,80,000। 1,80,000।
तो इस 1,80,000 का सिंगल इफेक्ट होगा, क्योंकि ये कहाँ से लिया, ट्रायल बैलेंस। अब इसके डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट्स, एक इसमें से माइनस करेंगे, कितना है डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन 18,000, और इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 18,000। एंड इसी एडजस्टमेंट में थर्ड दिया हुआ है 20% ऑन मोटर कार। सो मोटर कार का वैल्यू देखेंगे 60,000 माइनस 20% डेप्रिसिएशन 12,000, और इस डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 12,000। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम डेटर्स 20,000 राइट ऑफ 50%। अब 50% राइट ऑफ करना है, इट मीन्स ये बैड डेब्ट्स है। अब बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिजर्व, इसके बाद वाला नेक्स्ट एडजस्टमेंट बैड डेब्ट रिजर्व का है। ये आपको एडजस्टमेंट में भी दिए हुए होंगे और ट्रायल बैलेंस में भी दिए हुए होंगे। सेम बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में भी है, बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में भी है, बीडीआर ट्रायल बैलेंस में भी है, बीडीआर एडजस्टमेंट में भी है। सेम देते क्यों है का मतलब क्या है कि एक डेटर था जिसने हमको 6 महीने 4 महीने पहले ही बोल दिया था कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है देने के लिए, तो हमने कंफर्म कर लिया बैड डेब्ट्स। अब जब ईयर एंड हो रहा है तो हम अपना एक बार फिर से फाइनल अकाउंट चेक कर रहे हैं कि डेटर्स हैं, से एग्जांपल 1 लाख के, तो 1 लाख रुपया एक जने से तो लेना नहीं होगा, कितने जनों से हो सकता है, 10 हो, 20 हो, 25 हो। अब आज पता चला कि ये डेटर जो है जिससे 5,000 रुपये लेने हैं वो भी नहीं देगा, यानी एक ने तो कंफर्म कर लिया था, दूसरा हमें लग रहा है नहीं देगा, या आज उसका पता चला कि वो नहीं देने वाला है, या पता चला कि वो सिटी छोड़कर भाग गया, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की नहीं मिला, यानी उसका बैड डेब्ट्स आज डिसाइड हुआ, आज हुआ यानी एडजस्टमेंट हो गया, क्योंकि ईयर तो क्लोज हो गया ना, ये ईयर क्लोज हो गया। ये ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट इमीडिएट 31 दिसंबर को नहीं बन जाता है, ईयर 31 दिसंबर को क्लोज होता है। फिर ये बनाने के लिए गवर्नमेंट हमें कुछ महीनों का टाइम देती है कि आप 3 महीने ले लो, 3 महीने में बनाकर हमें बताओ कितना पैसा कमाया है, कितना प्रॉफिट किया है, तो उसका टैक्स भरो। तो 3 महीने मिलते हैं, 4 महीने मिलते हैं, डिपेंड कि कंपनी है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल है, हर एक के अलग अलग रूल्स हैं, सबको एक जितना टाइम नहीं मिलता, बट कुछ टाइम मिलता है, इमीडिएट एक दिन में नहीं देना होता है, और टाइम भी महीनों में होता है। ओके, तो 31 दिसंबर के अकाउंट्स तो क्लोज हो गए। अब मार्च में पता चला ये नहीं दे रहा है, या मई में पता चला ये नहीं दे रहा है। अब नहीं दे रहा है मीन्स वो अगर उसको माल बेचा था, गुड्स बेचे थे, तो वो लास्ट ईयर की इनकम थी, अब वो पैसा नहीं दे रहा है तो वो लास्ट ईयर का लॉस होगा, तो लास्ट ईयर में ही एडजस्टमेंट्स में लिख के पूरा कर देंगे हम उसको, इस साल में नहीं लेकर आएंगे, इसलिए एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर हुआ? सो एक बैड डेब्ट्स जो ड्यूरिंग द ईयर पूरा हो गया, दूसरा बैड डेब्ट्स जो आज पता चला, लेकिन आज मई हो गया है, जून हो गई है, तो अब प्रीवियस ईयर में जाकर तो कोई एंट्री नहीं कर सकते, वो तो डेट पूरी हो गई। सो अब आज करेंगे एडजस्टमेंट के साथ। अब जब भी बैड डेब्ट्स ऐसा हो तो बैड डेब्ट्स के लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। कौन सा? ऐसा लिखना पड़ेगा, टू बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट्स प्लस बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट, इन तीनों को प्लस करते हैं और माइनस करते हैं इसमें से बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। इसे टैट फॉर्मेट कहते हैं, TAAT, ऐसे याद रखना है, टैट फॉर्मेट, TAAT, बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस, बैड डेब्ट एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट एंड माइनस करेंगे बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। अब हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट पर। तो एडजस्टमेंट है यानी डबल इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस है यानी सिंगल इफेक्ट। तो एक काम करो, ट्रायल बैलेंस वाला पहले पूरा कर लो। ऊपर देखो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिजर्व दिए हुए हैं क्या? बैड डेब्ट डेबिट होगा और बैड डेब्ट रिजर्व क्रेडिट होगा। कितना दिया हुआ है?
बेड डेब्ट 3600, तो यहाँ पर लिखेंगे बेड डेब्ट 3600, बेड डेब्ट रिजर्व 6000। अब देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले क्लियर कर लो। और देखो किसके सामने लिखा, जहां मैंने टी लिखा है, टी फॉर ट्रायल बैलेंस, ए फॉर एडजस्टमेंट। तो बेड डेब्ट ट्रायल बैलेंस का मैंने यहां पर लिखा, बीडीआर ट्रायल बैलेंस मैंने यहां लिख दिया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी डेबिट वाला पॉइंट डेबिट साइड ही होगा, क्रेडिट वाला पॉइंट क्रेडिट साइड ही जाएगा। बट अगर क्रेडिट वाला कोई भी पॉइंट डेबिट साइड रिकॉर्ड हो रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो वहां देखो बेड डेब्ट रिजर्व क्या कौन सी साइड लिखा हुआ है, हमें क्रेडिट लिखना चाहिए। अगर हम क्रेडिट नहीं लिख रहे हैं तो डेबिट साइड माइनस के साथ, ठीक है। सो बेड डेब्ट रिजर्व एंड बेड डेब्ट्स दोनों ट्रायल बैलेंस के रिकॉर्ड हो गए। अब एडजस्टमेंट्स के होंगे ना, उसके दो इफेक्ट होंगे। ये तो ट्रायल बैलेंस के थे तो सिंगल इफेक्ट थे, एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट। सो एडजस्टमेंट्स के कौन से इफेक्ट होंगे ये आज सीख रहे हैं। ये न्यू पॉइंट है आपके लिए, पहली बार आ रहा है। सो पहले ऊपर देखो डेटर्स कितने दिए हुए हैं, 1,20,000। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स 1,20,000, डेटर्स 1,20,000। अब इसमें से माइनस करेंगे बेड डेब्ट्स एडजस्टमेंट। मैं क्या लिख रहा हूँ, बेड डेब्ट्स एडजस्टमेंट। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेड डेब्ट्स कैलकुलेट करवाई थी, कितना होगा बेड डेब्ट्स, 20,000 के एक कस्टमर है, उसमें से 50% रिसीव नहीं होगा, 10,000 रिसीव नहीं होगा। सो रिसीव कितना होगा 10, सो डूबा कितना हमारा 10,000। और ये बेड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में दिए हुए बेड डेब्ट्स के टू इफेक्ट्स, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टैट फॉर्मेट में आएगा, बेड डेब्ट्स एडजस्टमेंट 10,000। दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स में से माइनस करेंगे 10,000, 120 में से 10 माइनस करेंगे 1,10,000। तो देखो जो बेड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस वाला था उसका सिंगल इफेक्ट, और जो बेड डेब्ट्स एडजस्टमेंट का था उसके डबल इफेक्ट। कौन से, एक डेटर्स में से माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टैट फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां तक हमने कल कैलकुलेशन सारे कर लिए थे। सो हमारा ये एडजस्टमेंट नंबर 6 पूरा हुआ, 6 पूरा हुआ, बेड डेब्ट्स वाला पूरा हुआ। अभी बीडीआर कैलकुलेट करना बाकी है, ठीक है ना। 7th में बीडीआर कैलकुलेट करना है, और वो बीडीआर कहाँ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में। कितना दिया हुआ है, 5% बेड डेब्ट रिजर्व। अब डेटर्स में से बेड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर बेड डेब्ट रिजर्व कैलकुलेट करना होता है। तो इसलिए ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट नहीं करवाया। 5% बेड डेब्ट रिजर्व, सो यहाँ पर 5% बेड डेब्ट रिजर्व, 1,10,000 का 5% 5,500। सो 5,500 का दूसरा इफेक्ट, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स में से माइनस, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टैट फॉर्मेट में कहाँ आएगा, बेड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,500। जब हम टोटल करेंगे इन तीनों को प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, और जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम लिखेंगे। ठीक है, सो बेड डेब्ट रिजर्व के दो इफेक्ट समझ में आए। एक बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स में से माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टैट फॉर्मेट में। क्लियर हो गया बेड डेब्ट रिजर्व। एक्चुअली बेड डेब्ट रिजर्व होता क्या है, बेड डेब्ट रिजर्व होता क्या है, टर्मिनोलॉजी में दिया हुआ है, वहाँ समझाने में भी हालत ख़राब हो जाती है। क्यों, देखो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो 3 टाइप के कस्टमर्स होते हैं। 3, एक गुड, दूसरे बैड एंड तीसरे डाउटफुल। गुड कस्टमर क्या होते हैं, टाइम से पहले पैसा देंगे,
आप 1 महीने की उधारी दो, 15 दिन में पैसा, 5 दिन में पैसा, लेकिन सामने डिस्काउंट मांगेंगे, सो उनमें से लॉस होता है। दूसरे बैड कस्टमर्स। बैड कस्टमर्स कौन से होते हैं? जिनमें से बैड डेब्ट्स होता है, सीधा मुंह पे बोल देंगे नहीं देना है, जो करना है कर लो, यानी ये हुए बैड। इनमें से भी बैड डेब्ट्स होता है। सो गुड कस्टमर्स डिस्काउंट मांगते हैं, बैड कस्टमर्स बैड डेब्ट्स देते हैं। तीसरे होते हैं डाउटफुल। डाउटफुल कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जो आपको मना नहीं करेंगे पैसा देने के लिए, हाँ हाँ करते रहेंगे, हाँ नेक्स्ट वीक देता हूँ, नेक्स्ट मंथ देता हूँ, लेकिन कभी देंगे भी नहीं, यानी ये आपको डाउटफुल रखेंगे। आप सोचोगे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मैं इसे बैड डेब्ट कंसीडर कर लूँ या ना करूँ, आप भी खुद कंफ्यूज हो, तो इसे कहते हैं डाउटफुल कस्टमर्स। और डाउटफुल कस्टमर्स BDR देते हैं। BDR यानी बैड डेब्ट रिजर्व। बैड डेब्ट रिजर्व का मतलब होता है शायद पैसा डूबने वाला है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डूब ही जाएगा, शायद पैसा डूबने वाला है, पक्का नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मना तो नहीं कर रहे हैं ना आपको, ये तो नहीं बोल रहे हैं ना कि नहीं देना है। हमेशा जब भी मांगते हो हाँ दे दूंगा, पक्का दूंगा, आज नहीं तो कल लेट सेट दूंगा, तो वो मना भी नहीं कर रहा है लेकिन दे भी नहीं रहा है। सो तीनों कस्टमर्स कौन से? गुड, बैड एंड डाउटफुल। गुड कस्टमर्स में से भी लॉस होता है, बैड में से भी होता है, डाउटफुल में से भी होता है। बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम बिजनेस करना छोड़ देंगे, बिजनेस तो करेंगे ना, ठीक है। गुड कस्टमर्स टाइम से पहले पैसा देंगे लेकिन डिस्काउंट मांगेंगे। बैड कस्टमर्स मुंह पे मना कर देंगे नहीं देना है पैसा, बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तीसरा बैड डेब्ट रिजर्व, डाउटफुल रखेंगे आपको। सो क्लियर हुआ? सो सबसे पहले कस्टमर्स में से हम माइनस करेंगे बैड डेब्ट्स, फिर माइनस करेंगे बैड डेब्ट रिजर्व, और उसके बाद माइनस होता है डिस्काउंट रिजर्व। अब डिस्काउंट रिजर्व क्या होता है? देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 2% डेटर्स ऑन डिस्काउंट रिजर्व। अब ये डिस्काउंट रिजर्व क्या होगा कि कुछ कस्टमर्स को है ना, हमने कंडीशन के साथ गुड सेल किए हुए होते हैं। कैसी कंडीशन? खास करके क्लोथ के जो व्यापारी होते हैं वो ये काम करते हैं कि ये गुड्स हैं, ये मैं आपको 6 मंथ की उधारी पे दे रहा हूँ, यानी 6 महीने की क्रेडिट, लेकिन अगर आप 15 दिन में पैसा दे दोगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। अब सामने वाला सोचेगा 15 दिन में, अब हमने सामने वाला गुड्स तो ले गया, अब हमें क्या पता कि वो कौन सा ऑप्शन चूज़ करेगा, वो 6 मंथ वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा है या 15 दिन वाला, और इन बिटवीन 31 मार्च हो गया तो हमें तो अपने बुक्स क्लोज कर दें, तो हमें डाउटफुल है। बट ये कंफर्म है कि जितने भी डेटर्स को बेचते हैं ना, उसमें से 2% डेटर्स ऐसे होते हैं जो पैसा दे देते हैं। 98% उधार रखवाएंगे लेकिन 2% तो दे के जाएंगे। सो 2% डेटर्स पर डिस्काउंट रिजर्व कैलकुलेट करना है। सो BDR माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा उस पर हम डिस्काउंट रिजर्व कैलकुलेट करेंगे 2090, और डिस्काउंट रिजर्व हमारे लिए लॉस होता है, P&L में डेबिट साइड लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिजर्व 2090। हुआ क्लियर? तो कल ये वाले अमाउंट्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लास लेक्चर में नहीं कर पाए हम। रीज़न? क्योंकि वो बैलेंस पे कैलकुलेट होते हैं। दैट्स इट। लास्ट एडजस्टमेंट, ट्रांसफ़र 10,000 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करना हो तो P&L में डेबिट साइड, एक इफेक्ट टू जनरल रिजर्व 10,000, और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिजर्व्स में प्लस करेंगे। तो देखो जनरल रिजर्व है ना, ऊपर भी दिया हुआ होगा आपको, एडिशनल रिजर्व दिया हुआ है ना। सो ऊपर जो दिया हुआ है ना 30,000, उसका सिंगल इफेक्ट, ये जो जनरल रिजर्व मैंने लिया ये कहाँ से लिया? ट्रायल बैलेंस में से। और जो 10,000 है उसके 2 इफेक्ट। किसी भी रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करना हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड उस रिजर्व में प्लस कर देंगे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स हैं सारे आपके आगे दिए हुए हैं पेज नंबर 162 पर। ठीक है, सो 9 एडजस्टमेंट्स, ऐसे देखने के लिए 9 थे, लेकिन बीच में देखो डेप्रिसिएशन के 3 इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। एनीवे हमारा ये एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम आएंगे ट्रायल बैलेंस पर। सबसे पहले क्या दिया हुआ है?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, ऑलरेडी लिख दिया है तो दूसरी बार नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना। सैलरी 54,000 लिख दिए। जनरल एक्सपेंसेस हो गए, नहीं हुए। जनरल एक्सपेंसेस 6,600। टैक्स एंड इंश्योरेंस 7,200, उसका एडजस्टमेंट था, ये देखो इंश्योरेंस 7,200 प्रीपेड माइनस कर किया था इसमें से, ठीक है ना। सो जिसका भी अगर हमारे पास कोई ऐसा एडजस्टमेंट है तो उसे वहीं पर ही लिखना है। नेक्स्ट डेटर्स 1,20,000, ये तो हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो 2, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो सिंगल इफेक्ट, बैलेंस शीट में एसेट साइड। $13,200। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। कमीशन, अब अगर कमीशन डेबिट साइड दी हुई है तो एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। कमीशन क्रेडिट साइड दी हुई है तो इनकम है और प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर कमीशन का अमाउंट देखना है आपको, 9,000 क्रेडिट साइड दिया हुआ है तो हम P&L में क्रेडिट करेंगे। कमीशन हो, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रेंट, सब में सेम रूल, डेबिट है तो एक्सपेंस, क्रेडिट है तो इनकम्स, ठीक है। ओके, कमीशन के बाद एडवर्टाइजमेंट, P&L में डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 9,000। देखो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, क्या बताया था, बुक में लाइंस पेन लो ऐसी। अब इसमें देखो कहीं पर भी आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मिस्टेक होगी आपकी, नहीं होगी। वैसे क्या हो जाएगा, पूरा सम रॉन्ग कर दोगे। सो ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया 9,000। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 3,000। फर्नीचर 48,000 हो गया बैलेंस शीट में एसेट साइड। बिल्डिंग, मोटर कार, कैपिटल 1,42,800। ड्राइंग्स, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस, ये रहा बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस। बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस हो गया। लोन, लोन लाइबिलिटी है, लोन 24,000। क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल असेट्स हैं, बिल्स रिसीवेबल असेट्स हैं। लेकिन ये याद रखना कि कभी कभी ना सिर्फ बिल्स लिख देते हैं बस, रिसीवेबल या पेएबल नहीं लिखेंगे। तो डेबिट है तो असेट्स हैं, क्रेडिट है तो लाइबिलिटी है। डेबिट है तो बिल्स रिसीवेबल है, क्रेडिट है तो बिल्स पेएबल है। बिल्स पेएबल देखो क्रेडिट साइड दिए हुए। कैरेज आउटवर्ड, P&L में डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड 4,000। डिस्काउंट गिवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। डिस्काउंट गिवन या डिस्काउंट अलाउड,
डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्रेडिट सर। डिस्काउंट रिसीव्ड, जनरल रिजर्व हो गया 30,000, कैश बैलेंस, एसेट्स, ठीक है। सो एडजस्टमेंट्स हो गए, ट्रायल बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, टोटल्स। तो पहले आउटर कॉलम, टोटल्स में सबसे पहले क्या होगा हमारा, आउटर कॉलम करेंगे। 72,000 सैलरी 72,000, 6600 6600, 9 + 2 11, 90,100 इसका 13,100 माइनस करने के बाद 13,100 ठीक है। यहाँ पर 19,100 और ये 13,100। देखो कोई भी मुझे वर्बल टोटल नहीं बताना, कैलसी पर चेक करना, एक बता रहा है तो दूसरे से चेक भी करेंगे। सो डेबिट या क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा आ सकता है, दोनों में से किसी भी साइड होगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। क्रेडिट साइड कितना है, 314,120। अब 3,14,120 में से ये सारे माइनस करोगे, 1,37,850 सबका यही आया है, 1,37,850। 3,14,120 में से ये सारे अमाउंट्स डिडक्ट किए तो ये डिफरेंस है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। 1,37,850। देखो कुछ पॉइंट प्लस है कुछ माइनस है, ध्यान रखकर करना, ऐसे नहीं कि सारे प्लस करते जाओ खाली। कैपिटल 2,38,000, 88,000, 2,88,210। ओके, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 45,600, 1,62,000, 48,000 एंड डेटर्स में से माइनस करो, 1,04,500 में से 2,090 माइनस करो, देखो मैंने आपको बताया कभी भी ऐसा हो ना तो आप मुझे मोबाइल नंबर के जैसे वैल्यूज़ बताओगे। अब एक स्टूडेंट ने मुझे कहा 2,500, तो मैंने क्या किया, मैंने 2,500 तो ऐसा ही लिखा जाता है ना, लेकिन वो बोलना चाहता था 20,500, लेकिन उसने क्या किया, 1000 नहीं बोला, क्या बोला, 2,500। अब मैं आपको बोलूँ 2,500 तो आप कौन सा वाला लिखोगे, समझ रहे हो ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सो या तो इसे ऐसा बोलो 20,500 या
2500 या फिर 20500, वो इजी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, सो ऐसी कोई वैल्यू आ रही है कि प्रोनाउंसिएशन में क्या होगा, 102 1,02,410। नाउ टोटल ऑफ बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। दोनों साइड आ रहा है। Yes, sir. 3,97,800. 3,97,810 क्लियर है। सो इसके जो कैलकुलेशंस हैं, जो वर्किंग नोट्स हैं, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाए थे, उसके साथ ही हमको कंटिन्यू करना। कुछ डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? आंसर चेक करो। यही है पीछे, चेक किया कि ऐसे ही बता रहे? चेक किया तो परफेक्ट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा आपको 1,37,850 एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट। 3,97,810। ओके, सो नाउ आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, एक और सम करेंगे।